कलाकार न कोई बड़ा है न छोटा है बाबू। जब तक गला साथ दे रहा है, ये दिल दिमाग साथ दे रहा है। वाह। देखे होंगे बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े विद्वान, महाविद्वान भी रहा है, लेकिन जब दिल दिमाग साथ छोड़ देता है तो वो पागल बन जाता है। जब तक गला है, ये स्वर है, तब तक विरह है, और गला स्वर से ही विरह है। साहब जी, दो प्रोफेसर एक पागल खाने में बंद थे। दो प्रोफेसर एक पागल खाने में बंद थे। जब एक प्रोफेसर बोलता था तो दूसरा प्रोफेसर चुप रहता था। सुन बाबू, जब एक प्रोफेसर बोलता था तो दूसरा प्रोफेसर चुप रहता था। 1 घंटा वह पागल बोलता था, और जब पहला पागल बोल लेता था तो दूसरा पागल बोलता था। वाह। रामाश्रय जैसे यूट्यूबरों ने पूछा कि अरे यार, तुम लोग पागल हो और फिर भी बारी बारी से बोलते हो। जब वो बोलता है तो तुम चुप रहते हो, और जब तुम बोलते हो तो वो चुप रहता है। इसका कारण क्या है? तो पागल प्रोफेसरों ने कहा कि हम पागल जरूर हैं, लेकिन प्रोफेशनल पागल हैं। पागल तो जरूर हैं, क्या बात है, लेकिन प्रोफेशनल पागल हैं। हम जनरल पागल नहीं हैं कि एक ही साथ बोलें। पागल तो हो गए हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल हैं। अरे गालिब तो हम भी लिख लेते थे, शेर तो हम भी लिख लेते थे गालिब, लेकिन वो समय कुछ और था और ये समय कुछ और है। आर.के. यादव साहब ने कहा कि जो समय के साथ नहीं चलेगा, तो निशा ध्यान से आप लोग सुनिए। 2 बात करूंगा, आप लोगों का 2 मिनट लेकर के ध्यान से सुनिए। आर.के. यादव साहब और हम लोग बैठे हुए थे, तो आपने कहा था कि जो समय के साथ नहीं चलता है वो मिट जाता है। मैंने कहा कि कोई प्रमाण दीजिए, तो आपने कहा कि आज जो कारपोरेटेड, आज जो हर चीजों का कारपोरेटेड हो रहा है, कारपोरेटाइजेशन जो हो रहा है, तो दुनिया में जो हमारा भारत देश है, न तो ये विकसित है और न ही विकासशील है। ये तीसरे पायदान पर है, और भारत की सरकार ये समझ गई है कि यहाँ की जनता और हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कारपोरेटाइजेशन जरूरी है। वाह। अक्षमता हो गई है, लोगों की कार्यशैली समाप्त हो गई है। गुरु पूजा के माध्यम से संदेश हमारा यही है कि जो जितना संघर्ष करता है वो उतना ही आगे जाता है, और जो संघर्ष करना छोड़ देता है वो मिट जाता है। डार्विन और लेमार्क, तो लेमार्क वैज्ञानिक का भी सिद्धांत है कि स्ट्रगल इज लाइफ, जीवन संघर्ष है, और इस जीवन में चाहे वो जिस क्षेत्र में है, खूब संघर्ष करो। बड़ी लकीर देख करके जो डर गया वो कहीं का नहीं रह गया, और जो किसी भी लकीर को मिटाने के लिए चल दिया, कोई भी लकीर मिट सकती है। जवाहरलाल नेहरू थे तो कोई जानता था कि देश का कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन इंदिरा हो गई। इंदिरा के बाद लोगों के मन में था कि अब देश कैसे चलेगा। देखिए नरेंद्र मोदी हो गए, लेकिन मोदी को भी हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन उनसे बड़ी लकीर खींचनी होगी। उसी तरह से विरह है, आप जिस पायदान पे हैं वहां नहीं रहेंगे और संघर्ष नहीं करेंगे तो उससे भी नीचे चले जाएंगे। ये हमारे यूट्यूबर लोग हैं, आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। आप जितना गाएंगे उतना आगे जाएंगे। एक बबीता किन्नर गा करके फेमस हो गई, यूट्यूबर वाले साथियों ने सहयोग किया, पूरा देश सुन रहा है। हालांकि वो अपनी कोई रचना नहीं गा रही हैं, रचनाओं को ही बखूबी गा रही हैं। तो गाना चाहिए, गीत चाहे जिसकी भी हो, अंदाज बेहतर होना चाहिए। मैं तो गाता था और सबसे गाया, नाम किसी का नहीं लूंगा, हारा भी हूं और जीता भी हूं। ये नहीं कि मैं सब जगह जीत गया, हारा भी हूं और जीता भी हूं,
और जितना अच्छा इस समय गा रहा हूं उतना अच्छा उस समय नहीं गाता था। उस समय तो हमारी आवाज बिल्कुल भद्दी थी, अब तो हमारी आवाज एक दवा के सेवन से रामाश्रय अच्छी हो गई है। अब उस दवा का नाम नहीं बतलाएंगे। क्या बात। पहले आवाज हमारी बड़ी भद्दी थी, अब उस दवा का नाम नहीं बतलाएंगे, फीस लेंगे 500 तब बताएंगे, अब जब गायक लोग पूछेंगे तो हारे भी हैं और जीते भी हैं। छोड़ दिया मैंने बिरहा, कहा कि यार अच्छा गा भी नहीं रहा हूँ, बोली साथ नहीं दे रही है, बोली अच्छी नहीं है, इससे अच्छा है कि हम छोड़ दूं बिरहा, कोई अच्छा गाने वाला मिल जाता तो जो मेरी मन की भावना है समाज में रख देता। संभव हुआ। देखिए, मैं कोई अंधविश्वास पाखंड की बात नहीं करता हूं, लेकिन आप जैसा सोचेंगे और करेंगे वैसा बन जाएंगे। बोलिए सही है कि नहीं है? आप जैसा सोचेंगे और करेंगे वैसा बन जाएंगे, लेकिन लक्ष्य को साध लीजिए। मैंने सोचा कि कोई अच्छा गायक मिल जाता तो मैं गाना छोड़ देता और जो मैं चाहता हूं वो समाज में जाता। तो हमको प्रोफेसर सरोज त्यागी मिल गई और पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे भारत में जहां तक बिरहा सुना और गाया जाता है इन्होंने गाया। और एक गरूर और कटुता क्लेश की बात नहीं है, नफरत की बात नहीं है, इन्होंने अपने विद्या से 7-7 घंटे एक कलाकार का एक मंच पे खड़ा होकर के गाना कोई मामूली बात नहीं है। एक कलाकार को लोग 7 घंटे सुने, एक कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो लोग 5 मिनट गाते हैं तो लोग कहते हैं कि बैठो। और प्रोफेसर सरोज त्यागी 7-7 घंटा अकेले गाती हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और अन्य प्रांतों में। मैंने जो सोचा वो पा गया। इससे बेसी मैं सोचा नहीं था। मैं ये नहीं सोचा था कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। मैं नहीं सोचा था कि इस देश का चीफ मिनिस्टर, एमएलसी, एमएलए या एमपी बन जाऊं। नहीं बना। मैं जो चाहा वो बन गया और आप भी जो चाहोगे बन जाओगे, लेकिन मन से चाहोगे तब। मैं तो जो चाहा वो बन गया कि मेरी बात समाज में फैले, मेरी बात समाज में फैली और आगे कहां तक फैलेगी। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था नोस्ट्राडामस। एक खेत से जा रहा था, तारों को देख करके आगे बढ़ रहा था, कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिर गया तो चिल्लाया रामाश्रय, कहा कि बचाओ बचाओ। एक बुढ़िया अपना कांकर देख रही थी मवेशियों से। बुढ़िया ने अपना वो रस्सी फेंका पानी लेने वाला, तो नोस्ट्राडामस बाहर आया। बुढ़िया पूछती है कि तू कौन है? उस भविष्यवक्ता ने कहा कि मैं संसार का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस हूं। बुढ़िया ने कहा कि अरे बेवकूफ, तू क्या भविष्यवक्ता है? आगे तेरे कुआं है और जब तू कुआं नहीं देख पाया तो संसार को क्या देख सकते हो? कुआं नहीं देखे और संसार के सबसे बड़े भविष्यवक्ता हो। तो मुझे जो कहना था वो कह दिया और बहुत लोग गाए। हमारे बीच में ब्रिजराज चौहान जी बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र यादव बैठे हुए हैं, एक लड़का बहू का नाम है अरविंद यादव कोपा से, वो शास्त्री जी बैठे हुए हैं और वो बलिया से आए हुए हैं राम भवन यादव जी। 3-4 लोग हैं। अच्छा, तो अब तो आप लोग जान गए होंगे कि बस इतना ही लोग हैं। लेकिन अमरजीत को छोड़ दिया और अब श्रवण को कब तक मैं झेलूं? बुलाइए श्रवण को। ओहो श्रवण को बुलाइए। जानते हैं श्रवण हमारा है क्या? वाह। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीष्म मार दिए गए, दुर्योधन अकेला पड़ गया, तो मुंह लटकाए पहुंचा कर्ण के पास। कर्ण ने कहा कि रो क्यों रहे हो? तो दुर्योधन ने कहा कि उसे काम लेवे के पड़ेला तो प्रेम से बोले के पड़ेला। अरे कर्ण से बोला सुयोधन प्रेम से,
सेनापति का तू भार संहार। प्रेम से कहता कि अब तू सेनापति बनो। आइल बायब मौका की गांडी धारी के तू रन में ललकार। है मत मिलाओ। कहलस कि अब मौका आइल बा कि गांडी धारी के तू रन में ललकार। आज ले तू सामने लड़ना पाउत रहल। जीवन में अपमान का घूंट अरे बड़ा पियल दूसरा पे उतार। आई नहीं कहत कि तू कुंती कहो। देखिए एक कल छपट और राजनीति है। कहत बा कि राधे कुमार जो पाली थी, राधे कुमार बड़ा अधिभार बा, भाई हमें डूबला से उबार। हम चाहें कि दोहरी घाट चल जाएं, बलिया चल जाएं, दिल्ली चल जाएं, तो ये मोटरसाइकिल से लेके चल जाइए। कितना हमारे स्वामी भक्त सेवक हैं, लेकिन कितने बड़े ये गरुड़ हैं। मिले गरुड़ मार्ग मोही कौन भांत समझावो तो ही। तो मैं चाहता हूं कि सीधे श्रवण यादव आवे।